बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक इंतहाई मुतनाज़ फैसला दिया, जिससे 25 करोड़ फर्जंदाने तौहीद के दिल और आशिकान मुस्तफ़ा के दिल इंतहाई ज़ख्मी हैं। ये फैसला ना तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, ना कवानीन पाकिस्तान के मुताबिक है, और ये समझ नहीं आता कि इस तरह का मुतनाज़ा फैसला किस तरीके से दिया गया है। इस फैसले का थोड़ा सा पस मंज़र ये है कि रबवा के एक कादियानी गैर मुस्लिम मुबारक सानी की पर एक FIR दर्ज करवाई गई थी कि ये तहरीफ शुदा कुरान पाक शाया कर रहे हैं, और ये FIR जो दर्ज करवाई गई उसमें भी 2-3 साल लगे हैं। इसमें JIT बनी, मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात की गई, और फिर जब पंजाब कुरान बोर्ड ने एक पूरा लेटर जारी किया तो उस लेटर की रोशनी के अंदर ये FIR दर्ज हुई। गोया कि स्टेट के ही एक इदारे ने FIR दर्ज करवाई थी, और उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन की इंतहाई मुखालफत की है और जुर्म बिल्कुल वाज़ेह था। अब उसकी ज़मानत की दरख्वास्त उनके पास मौजूद थी, और उन्होंने ना कोई वकला को बोलने की इजाज़त दी, ना कोई दलाइल सुने, और फिर उसके बाद जैसे वो पहले से फैसला करके बैठे थे, उन्होंने एक फैसला दिया जिस फैसले के कई पहलू बहुत ही काबिल एतराज़ हैं, और उस पर मैं चाहता हूँ कि एक मौक़िफ़ सामने आ जाए। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने ये बात लिखी कि मजहबी आज़ादी कुरान पाक के मुताबिक भी हासिल है और आईने पाकिस्तान के मुताबिक भी। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 20 की उन्होंने हवाला दिया कि इसके मुताबिक हर एक को मजहबी आज़ादी है, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा सा भी ख्याल नहीं रहा कि इस आर्टिकल का आगाज़ ही इस बात से होता है कि सब्जेक्ट टू द लॉ, कानून के मुताबिक, और इसी तरह पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, इसके मुताबिक उनको मजहबी आज़ादी है, यानी बेलगाम मजहबी आज़ादी नहीं है। अब जिसमें जो कवानीन हैं वो भी बड़े वाज़ेह हैं। एक तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, वो काफिर हैं, और इस बात पे कोई तनाज़ा मौजूद नहीं है। 50 साल हो गए हैं इस पे। फिर उसके बाद दूसरी बात इसमें है कि इसमें इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस 1988 और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295 बी, और इसी तरह से 298 सी, और कुरान बोर्ड एक्ट के दफ़ा 7 और 9 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं था। अब ये सवाल है जनाब चीफ जस्टिस साहब से कि ये मजहबी आज़ादी है, तो ये कौन सा मज़हब है जिसको आप आज़ादी दे रहे हैं? क्या उस मज़हब का कोई नाम है? क्या इस बात की भी उनको आज़ादी है कि वो अपने कुफ्र का नाम इस्लाम रखें, जबकि इन कवानीन के मुताबिक जिनका मैंने हवाला दिया है, न वो अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं, ना अपने मज़हब को इस्लाम कह सकते हैं, ना अपनी इबादतगाह को मस्जिद बना सकते हैं और उसका नाम दे सकते हैं, और ना अपने झूठ की तशहीर कर सकते हैं, अपने गलत अकायद की तबलीग भी नहीं कर सकते। ये कानून में मौजूद है, और आप कौन होते हैं कानून की तशरीह करने वाले और कानून को ख़त्म करने वाले? और फिर इसके बाद इस सिलसिले में खुद 1993 में ज़हीरुद्दीन केस 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच इस बारे में फैसला दे चुका है, और ये सिलसिला जो है इसमें एक बड़ा रास्ता आपने खोल दिया कि उसके बाद वो जो भी, यानी ये इस वक्त जो किताब मुतनाज़े थी और जिसको बैन किया गया था कानून के मुताबिक, जिसको वो शाया कर रहे थे, उसका नाम तफसीर सगीर है,
اور قرآن پاک کی وہ ایسی تفسیر کریں کہ جس تفسیر کے ذریعے سے وہ ختم نبوت کا جو ایک متفقہ عقیدہ ہے اس کے برعکس رکھیں، تو یہ کون سی آزادی ہے جس آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم سوال کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ نعوذ باللہ کیا انہیں اس بات کی آزادی ہے کہ اپنے جھوٹے ملعون مرزا غلام کو وہ نعوذ باللہ وہ محمد الرسول اللہ کہیں؟ کیا اس بات کی آزادی ہے؟ ان کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی کتابیں جو ہیں اس دل آزاری پر مبنی اور توہین رسالت پر مبنی کتابیں جو ہیں وہ عام ہوتی رہیں۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا آئین پاکستان کو تسلیم کر لیا ہے؟ کیا آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ آئین پاکستان کو مانتے ہیں؟ کیا آپ آئین پاکستان کے مطابق اپنی غیر مسلم حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے مذہب کا کوئی نام رکھا ہے؟ حقوق تو تب حاصل ہوں آرٹیکل 20 کے مطابق انہیں کہ جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، اور اگر وہ اس بات پہ اصرار کریں کہ اپنے جھوٹ کو، اپنے جھوٹے نبی کو وہ اسلام کہہ کے اور قرآن پاک کے مطابق اور سنت کے مطابق نعوذ باللہ کہہ کے وہ اس بات کی اشاعت کریں، تو آپ کس طرح سے اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اور آپ نے کون سا یہ دروازہ کھولا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان آئین کی حفاظت کرنے میں اور آئین کی تشریح کرنے میں ناکام رہے ہیں، انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ اہلیان پاکستان کے دل انتہائی رنجیدہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ایسا راستہ کھولا ہے کہ جس سے یہ جو 100 سال کی جدوجہد تھی اور 50 سال سے آئین پاکستان میں جو اس کی حیثیت متعین ہے اس کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے۔ آپ پہ اس بات پہ ہم سوال کرتے ہیں کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اللہ اور رسول اور اہلیان پاکستان اور مسلمانان پاکستان اور مسلمانان عالم کو آپ ناراض کر کے آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ تو بہرحال ایک وہ جواب دہی ہے کہ جو دنیا کے قانون کے سامنے بھی ہے اور اللہ کے قانون کے سامنے بھی ہے۔